चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. हमें यहां पर जो सपाट दिए हैं, पहले तो उनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है, पेयर यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, और उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. पहला देखते हैं. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. 10 स्टूडेंट्स क्लास 10वीं के उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि आपके जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से. आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. कितने लड़कियों ने क्विज में पार्ट लिया. देखिए 10 स्टूडेंट्स है कुल मिला के. अगर हम गर्ल्स को x माने और बॉयज को y माने तो कुल मिला के 10 हो जाएंगे. इसी तरीके से बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. अगर x गर्ल को माना है तो जो y है यानी कि जो बॉयज हैं उससे गर्ल्स x+4 हैं. तो इनकी इक्वेशन पहले देख लें कैसे बनाई गई है. सबसे पहले तो x+y जो है वो 10 है. कुल मिला के लड़कियां मिला के 10 है, और x और y में 4 का डिफरेंस है. x नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हमने माना तो x में से y घटा दें या x में से 4 घटा दें तो y बन जाएगा. अगर आप इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें तो x - 4 = y, वही इक्वेशन बनी है. क्योंकि इससे सिमिलर हमको दिखाना है इसलिए x - y = 4 लिखा है. अब इससे क्या मिलेगा, इनको हम सॉल्व करेंगे. पहली इक्वेशन ले लें. इससे हम x को यहां रखें, y को इस तरफ ले जाएं. तो y में जो वैल्यू डालेंगे हम, जैसे 5 डाला, 6 डाला, 4 डाला, तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी. इस तरीके से आपको x और y के सॉल्यूशन मिल गए. x1 y1, x2 y2, x3 y3. अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको उठाएंगे, x - y = 4. इसको रीअरेंज करेंगे, x को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी चीजों को सबको y में मतलब इज इक्वल टू के राइट में डाल देंगे. फिर हम क्या करेंगे, y में वैल्यूज एक एक करके पुट करते रहेंगे. 1 0 -1. ध्यान दीजिएगा हम वैल्यू वो पुट करते हैं जिससे x जो है वो फ्रैक्शन में ना आए. ऐसी कोई वैल्यू ना आए जो पॉइंट में आए. अगर पॉइंट में आएगी तो फिर हम उसको ग्राफ में ठीक से नहीं दिखा पाएंगे. थोड़ा मुश्किल होता है. वैसे दिखा तो पाएंगे क्योंकि पॉइंट में इनफाइनेटिसिमल पॉइंट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर हमको हाथ से दिखाना है इसलिए जो अमूमन हम कोशिश करते हैं कि ये इंटीग्रल में आए. अब देखिए हमारे पास 5 5 4 6 और 6 4 ये पहली इक्वेशन है. तो आप देखिए यहाँ अगर पहली इक्वेशन देखें तो हमारे पास 5 5 है, ये देखिए 5 5 है, 4 6 है, 6 4 है, और ये स्ट्रेट लाइन आपकी ये वाली बन गई. इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखिए 5 1 4 0 3 -1. ये 5 1 पहला पॉइंट, यहां पर आपको 3 -1, इस तरीके से 4 0, ये 3 पॉइंट मिल गया और ये इक्वेशन बन गई. और जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो आपका 7 और 3, ये आपका सोल्यूशन हो गया. तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7 3. यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फाइनली हम बता सकते हैं कि 7 और 3 जो है ये आपके सोल्यूशन हो गया. अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. पहले यहीं से हमको आधा सोल्यूशन यहीं से मिल जाता है. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपने आंसर वही निकाल दिया. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, थोड़ा टाइम दे इसे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स. अब क्लियरली यहां दिख रहा है कि पेंसिल्स और पेन्स हैं, तो x पेंसिल को मानना है, y पेन को मानना है. तो 5 × x और 7 × y टुगेदर कॉस्ट ₹50. तो 5x + 7y = 50. पहली इक्वेशन तो यही बन गई. और दूसरी चीज ये कहा है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो 7 × x + 5 × y, ये कितने हैं 46. तो दो इक्वेशन बन गई. अब आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन, यानी x और y निकालना है. इसको अगर फॉर्मली सॉल्व करें तो अगर कॉस्ट हम एक पेंसिल की x माने, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, ये लाइन आपको बहुत जरूरी लिखनी है. इसी से जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, आपको इसका सोल्यूशन लिखना और आपको इसको प्रेजेंट करना पता है. ये भी लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5x + 7y. 5 पेंसिल 7 पेन ₹50, 7 पेंसिल 5 पेन ₹46. इसी तरीके से पहली इक्वेशन उठाएंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, y सारी यहां पर ले आएंगे. अब इसमें इस तरीके से वैल्यू रखेंगे y की कि हमें x जो है वो इंटीग्रल वैल्यू मिले, कोई पॉइंट में ना मिले. 5 रखेंगे 3 आएगा, 0 रखेंगे 10 आएगा, 10 रखेंगे -4 आएगा. दूसरी इक्वेशन लेंगे वाली 7x + 5y = 46.
दूसरी इक्वेशन में x को इधर रखेंगे, बाकी सबको यहां राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अगेन y में ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमें x जो है नॉन मतलब फैक्टर यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू पॉइंट वाली मिले, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू मिले। -2 रखेंगे 8 आएगा, 5 रखेंगे 3 आएगा, 12 रखेंगे -2 आएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। ये हम बना देते हैं। देखिए पहली ये लाइन, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट, और इस लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट। इंटरसेक्शन 3 और 5 पे आ रहा है। आप देखिए 3 और 5 आपको यहां भी दिख रहा है, 3 और 5 यहां भी दिख रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, यही इसका सोल्यूशन है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट एट 3 and 5। तो अब क्या है, जो पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 रुपए और पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपए। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है कि कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by B1, B1 by B2 एंड C1 by C2, यानी कि आपके पास अगर इक्वेशन है A1 x1 B1 by1 प्लस C1 और A2 x2 प्लस B2 y2 प्लस C2, अगर ये इक्वेशन है, बल्कि x1 y1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y वेरिएबल है हमारे पास। तो अगर ये आपके पास ये रेशियोज हैं, इनको कंपेयर करके बताइए फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको इनको देख के बताना है कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है या फिर जो इक्वालिटी है वो हमें पता है। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप इसको कंपेयर करिए A1x B1y C1 इक्वल टू 0 से और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। हम क्या मिलेगा हमको, A1 जो है ये A1 हो गया, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, ये B2 है, C2 है। इन सब की वैल्यू लिख दीजिए यहां पर। सबसे पहले A1 by A2 निकालिए, B1 by B2 निकालिए। हम ये देख पा रहे हैं कि A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, ये इक्वल नहीं है तो लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास x और y का यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे सब पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन 2 के। 9x 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसी तरीके से इन इक्वेशन से इक्वेट करें। A1 आपका A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 ये है, B2 ये है, बल्कि -1 है ये, और C2 ये है। सीधा आप A1 by A2 निकालिए, B1 by B2 निकालिए, C1 by C2 निकालिए। यहां पर भी आपको C1 by C2 निकालना है। देखिए पहले वाले में निकालना है, और जैसे आप A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 निकालेंगे इस दूसरे वाले में, आप देखेंगे कि A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 जो है वो तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइटली पॉसिबल सॉल्यूशंस है पेयर ऑफ इक्वेशंस जो आपके। तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो 6x माइनस 3y प्लस 10, A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया, A2 ये हो गया, B2 ये हो गया, C2 ये हो गया। इस सॉल्यूशन में जाइए और आप देखिए थर्ड वाले में आ जाते हैं। आपके पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू है। A1 by A2 निकालिए, B1 by B2 निकालिए, C1 by C2 निकालिए। आप देखेंगे कि A1 by A2, B1 by B2 तो समान है, लेकिन C1 by C2 जो है वो उसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो पहली जो इक्वेशन थी उसने हमें ये बताया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने जो सोल्यूशन निकाला, अगर हम A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉसिबल है, इंटरसेक्शन है, एक सोल्यूशन है। अगर ये तीनों मिल जाए A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 के इक्वल है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है, यानी कि दोनों लाइनें एक जैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। और तीसरे में अगर हम आएंगे, तीसरा जो इक्वेशन बनती है या फिर इक्वालिटी बनती है वो ये है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो हम ये बताएंगे यहां पर लाइन जो है वो पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके पास एक और सॉल्यूशन है। इस
क्वेश्चन 3 के तहत इसमें भी a1/a2 b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है, लेकिन यहां पर बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 बिल्कुल सिमिलर है, बस यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है कैसे। देखिए पहला एग्जांपल लीजिए, ये वाला लीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, बस a1 ये है, b1 ये है, c1 है, आप इसको लीजिए और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यहां पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि लाइन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट सॉल्यूशन है इसका, वन पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है ये। दूसरे वाले में आइए, दूसरा जो सब पार्ट है क्वेश्चन 3 का, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया, साइन के साथ लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा साइन के साथ लेंगे, c1 ये हो गया, c2 ये हो गया। देखिए यहां पर हम इसके पहले इक्वेशन में ये 8 इधर हुआ करता था, 9 इधर हुआ करता था, और हम दोनों को ले लेते थे, लेकिन क्योंकि साइन ऊपर नीचे कट जाते हैं या साइन से फर्क नहीं पड़ता, अगर हम यहां ले लें यहां ले लें, यानी इक्वालिटी साइन के इधर ले लें या इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लाइन जो है पैरेलल है, नो पॉसिबल सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। तीसरे में आइए, तीसरे में बिल्कुल सिमिलर काम करना है, ये a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, और जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है ही नहीं। जैसी ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और आपका ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन है। ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर कंसिस्टेंट, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फोर्थ पे आइए, फोर्थ में इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके सबके रेशियो निकालिए, देखिएगा आप a1/a2 -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तीनों बराबर आ गए। और अगर तीनों बराबर आ गए इसका मतलब ये है कि ये कोइंसिडेंट है, तीनों एक ही है ना, जब बराबर आ गए तो एक ही है, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस है, इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब यहां पर आइए, बिल्कुल सेम, फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सेम है। आप a1 a2 b a1 a2 c1 a1 a2 ये हो गया, a2 b1 ये हो गया, b2 ये हो गया, c1 ये हो गया, c2 ये हो गया, इनका रेशियो निकालिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, देखिएगा तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब लाइन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी इन दोनों इक्वेशंस में पता करना है कौन सी इनकंसिस्टेंट है, कौन सी कंसिस्टेंट है, और इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि इनका एक कॉमन वैल्यू निकालना है। तो पहला वाला देखते हैं, x + y = 5, 2x + 2y = 10, और जैसे कि हमें दिख रहा है कि अगर हम सबको यहां से 2 से डिवाइड कर दें तो यही इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके रेशियो निकालते हैं। a1/a2 देखिए रेशियो निकाला हमने, और हमने देखा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस, यानी दोनों की दोनों इक्वेशंस जो है एक ही हैं, कोइंसिडेंट हैं, thus have infinite number of possible solution, infinite solutions हैं इनके, hence the pair of linear equations is consistent, यानी कि ये consistent है, they are consistent। और अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन जो है वो ज्योग्राफिकली निकालना है, तो x को हम यहां रखेंगे, बाकी सारी चीजों को यहां ले जाएंगे, और उसके बाद देखिए हम सोल्यूशन देखें। सबसे पहले y की वैल्यू इस तरीके से डालेंगे कि x जो है वो इंटीग्रल आए, और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से हम x यहाँ रखेंगे, y की और y और कांस्टेंट चीजें हम राइट में ले जाएंगे, और फिर हमारे पास x और y के पेयर्स बन गए, और यहां पर ग्राफ में इनको शो करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर 4 1, यहां पर 3 2 और 2 3, यहां पर भी 4 1 3 2 2 3। इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन वो एक ही हैं और कोइंसिडेंट है।
तो देखिए ये दीज आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। सेकेंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, और हम a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालते हैं। देखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। इसका यानी का मतलब है कि दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं आपस में टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सोल्यूशन, कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है इसका। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। तीसरा जो पार्ट है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे, c1 बाई c2, ये a1 है, ये b1 है, b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। और उसके बाद हम देखेंगे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है। उसको निकालने का तरीका देखिएगा। हम पहली इक्वेशन लेते हैं, y को यहां रखते हैं, x को यहां कर देते हैं। देखिए x और y दोनों को इधर उधर कर सकते हैं आप, या तो x को यहां रखिए बाकी सब को यहां ले जाइए, या y को यहां रखिए बाकी सबको यहां ले जाइए, और इसमें ऐसी x की वैल्यू डालिए ताकि आपको y की वैल्यू इंटीग्रल मिले। 3 ये वैल्यू मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन उठाइए और दूसरी इक्वेशन में भी यही काम करिए, y को यहां लीजिए और बाकी चीजों को यहां रख दीजिए, x की वैल्यू डालते रहिए, और x की वैल्यू डालते डालते आप देखेंगे 1 की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, 2 की 2 और 3 की 4। अब ग्राफिकल इसका सोल्यूशन कैसे होगा? पहली इक्वेशन हम ये बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन हम ये बनाएंगे। देखिए, और इसका जो सोल्यूशन है वो 2 2 है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 2 और ये 2 2 हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सोल्यूशन मिला। और अब हम अगले पे जाते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालते हैं। देखिए जो वैल्यूज आती हैं आपकी हाफ, हाफ और 2 बाई 5। इसका मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो ठीक है, इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 नॉट इक्वल है। यानी कि ये लाइन जो है, दोनों लाइंस ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, और यहां पर दस दे हैव नो, कभी ये इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ। इसका मतलब यह है, और आगे देखते हैं इस सर्टिफिकेट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कि हमारे पास एक गार्डन है, उसके हमको डायमेंशंस निकालने हैं। और यहां पर देखिए हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी है कि अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए यही मैं इसको मानूं, तो 2 इंटू, अगर रेक्टेंगुलर है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ जो है उसका एडिशन, पूरे इसका जो सम है या लेंथ है, अगर हम ये धागा माने और इसको पूरा यूं चला दें तो उसकी लेंथ जो है वो आपकी 36 मीटर है। लेंथ जो है वो 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है। तो देखिए आपका पहली इक्वेशन क्या हो गई, जो यहां पर देखिए जो डिफरेंस है आपके विड्थ और लेंथ में वो कितना है, 4। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन ये कहते हैं कि ये 36 मीटर है इसका पेरीमीटर। तो आप क्या करिए, रेक्टेंगुलर गार्डन में ये इसका विड्थ बना दीजिए, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, बल्कि आपका 2y प्लस 2x इक्वल टू 36 होगा ये, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू ये एक वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। देखिए पहली वाली इक्वेशन को उठाइए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू जैसे डालेंगे आपको तो y की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करिए तो आपको x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू मिल जाएगी। और इन दोनों को जब आप इन वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ में रखेंगे तो आप देखेंगे आपको सोल्यूशन आएगा 1620, जो कि हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो हमारा 16 क्या हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई और 20 इसकी लेंथ हो गई और 16 इसकी विड्थ हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन यहां पर दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, हमको ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, यानी कि हमको करना क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन है, हम अभी तक क्या करते आए हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, हम बताते थे कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है कि ऐसी इक्वेशन बनानी है इसके साथ जो इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल होती है और कोइंसिडेंट, मतलब इसकी साथ एक दूसरी एक इक्वेशन की, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा ये। पहली कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन की, इसका मतलब a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। हमारे पास यहां पर देखिए a1 ये है, हम याद रखेंगे a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है। तो a1/a2 अगर आप देखें तो a1/a2 क्या आता है, दूसरी इक्वेशन यहां पर हम अगर ये माने तो a1/a2 देखिए 1 हो गया, b1/b2 3/4 हो गया, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को मान सकते हैं। ये ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से होती है, तो आप a1 a2 b1 b2 अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो सेकंड लाइन में आप अगर आप मानेंगे 4x प्लस, आपके पास जो इक्वेशन है इस तरीके की, आप 4x प्लस 6y माइनस 8 माने। हमने क्या किया, केवल ये जो चीज है ना, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, देखिए बाकी तीसरे को सेम रखा, सी को सेम रखा। इसीलिए देखिए आप जब इसका हमने रेशियो लिया तो a1/a2 तो b1/b2 के बराबर आ गया, लेकिन ये c1/c2 को के बराबर नहीं है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन मानेंगे जहां पर जैसे 6x प्लस 9y माइनस 24, जहां पर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो, ये कंडीशन फुलफिल हो। तो ये आपके पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप ये जरूर देखें कि किस पोजीशन पे या किस यहां पर तीन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन के हिसाब से क्या चीज आती है। तो तीसरा हमारा ये आएगा, ये इक्वेशन के हिसाब से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। हमको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन की ग्राफ बनाना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी कि हमारे पास उन कोऑर्डिनेट को भी हमें निकालना है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस कैसे, दो लाइनों के बीच में ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लेंगे एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। और किस तरीके से करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहां पर हम वैल्यूज डालेंगे y की, और यहां पर हम जैसे वैल्यू y की डालेंगे और यहां पर x की हम वैल्यू रखेंगे, एक एक करके वैल्यू डालेंगे। इसी तरीके से यहां पर दूसरा लीजिए, हमारे पास क्या है कि हम यहां पर y की वैल्यू डालेंगे, यहां पर x की वैल्यू लेंगे, तो हमको ये सब वैल्यूज आएंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरीके से होगा, हम इन तीनों पॉइंट्स को लेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को लेंगे, और यहां पर देखिए पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। अब x एक्सिस ये हो गई, इसका मतलब ये जो है शेडेड रीजन है। अब इन्होंने आगे ये कहा है, पहले तो आप इसकी वर्टिसेस निकालिए, तो वर्टिसेस एक 2/3 हो गई, एक 4-0 हो गई, एक -1-0 हो गई, ये 3 हमारी हो गई। और उसके बाद जब ये हमने निकाला तो ये तीनों वर्टिसेस हमारे पास आ गई। तो ये आपका एक्सरसाइज जो हो गई 3.2 हो गई, और ये हमने शेडेड रीजन निकाला।